चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए जितने भी आप लोग 9th और 10th वाले हैं, आप लोग दोनों देखिए कि किस तरह से बन रहा है, ठीक ना। अब देखना है क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है, जो क्या कह रहा है कि आंकड़े 5 तक के है, ठीक ना, क्या 5 तक है। देखिए 3, 5, 7, 9, 11, समझ गए ना। 5 तक जो है ना, ये वाला आपको, ये जो है ना, देखिए ये आपको 7, 8, 9, 10 अंक तक भी दे सकता है, ठीक ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से दिया हुआ रहेगा। और जो ये जो एक्स वाई जो देख रहे हैं ना, ये एक्स है यहाँ। और क्या कह रहा है, इतना आंकड़े इतना का बारंबारता क्रमशः 5, 4, एक्स, 7, 8 है, तथा उसका माध्य कितना दिए हुए है, 7.6 है, तो एक्स का मान ज्ञात करे। क्या कह रहा है, एक्स का मान ज्ञात करे। तो चलिए हम एक्स का मान निकालते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए एक्स जो है ना, एक्स के जगह पर आप लोग को वाई, जेड, ए, बी, सी, डी कुछ भी दिया हुआ रहेगा। आप बोलेगा कि ए का मान निकालिए, बी का मान निकालिए, ठीक ना। और इसमें क्या दिए हुए है, एक्स का मान निकालने के लिए। तो चलिए हम एक्स का मान निकालते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से निकाल रहे हैं जो, ठीक ना। अब चलिए इसमें दिया हुआ है, देखिए माध्य बराबर दिए हुए है ना, माध्य बराबर। तो माध्य बराबर फॉर्मूला आपका होता है क्या, देख लीजिए, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ये माध्य का फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं, ठीक ना, क्या माध्य के बता दिए, ठीक ना। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक्स का मान निकालने के लिए ना, तो हम एक्स का मान निकालेंगे, समझ गया ना। अब चलिए एक्स का मान निकालते हैं इसमें। ये आपको माध्य का फॉर्मूला बता दिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो उसमें आप लोग को ये फॉर्मूला का यूज आप लोग कीजिएगा। ये तो शॉर्ट है, छोटा है, ठीक ना। अब चलिए यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे F1 x1 प्लस F2 x2, इस तरह से लिखेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 तक है ना, तो 5 तक भी लिखेंगे। 6 तक रहता तो 6 तक लिखेंगे। 7 तक, जितना तक रहेगा उतना तक लिखेंगे, समझ गए ना। इसमें 5 अंक तक है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, समझ गए। इतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, समझ गए। अब ये लिखेंगे F3 x3 प्लस F4 x4 प्लस F5 x5, समझ गए। अब यहाँ लिख दीजिए, ये वाला लिख दीजिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, समझ गए ना। जितना रहेगा उतना ही लेना है, और आराम से बनाना है, ध्यान से बनाना है किस तरह से बनेगा जो, ठीक ना। आप लोग देखिए, अब यहाँ लिखना है एफ, एफ ये कितना दिया हुआ है 5, और एक्स दिए हुए है 3। अब सबको गुणा में लिख देंगे यहाँ पर, समझ गए ना। अब माध्य देखेंगे, माध्य इतना कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए, ये इसको देखिए, इसको कितना दिया हुआ है यहाँ 7, है ना। तो 7.6 हो जाएगा, बराबर दे देंगे, समझ गए। अब यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 एक्स का मान 3 है, तो 3 यहाँ दे देंगे, समझ गए। फिर प्लस यहाँ प्लस दे देंगे, सबको इसी तरह भरेंगे, समझ गए ना। देखिए यहाँ है जी, ऊपरे वाला लिख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ लिखेंगे एफ, एफ कितना है 4 × 5, फिर प्लस से प्लस दे दिए, फिर यहाँ है कितना है एक्स इंटू कितना है 7, तो 7 दे दिए, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद है 7 × 9, है ना, प्लस 8 × 11, समझ गया। देख लीजिए, फिर बटा है, बटा दे दीजिए यहाँ पर इस तरह से, उसका सबका मान दे दीजिए यहाँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना F1 F2 F3 F4 F5 प्लस 4 प्लस हो गया।
अब चलिए सबको, अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, जो करना है क्रिया वो कर लेंगे, समझ गया ना। अब चलिए यहाँ पर बनती है 15 प्लस 4 × 25 प्लस 7x प्लस 963 प्लस 88 बटा दे दीजिए यहाँ पर। इस सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 7 8 15, 15 4, 15 4 19 और 5 24, यानी 24 प्लस एक्स, समझ गया ना। अब चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ बराबर है, समझ गया ना, यहाँ क्या है, बराबर है, बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 आप दे सकते हैं, समझ गया ना। अब इसको क्या करना है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है, समझ गया ना, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें इससे करेंगे गुना ना, तो इसमें इससे आप लोग गुना कीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 100 82.4, और इसमें इससे करेंगे, फिर इसमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो 7.6x, समझ गया ना। अब चलिए इस सब को अब जोड़ लीजिए इस सब को जोड़ लीजिए, इस सब को जोड़ लीजिए, कितना है। इस सब को अगर यहाँ भी गुना करके भी यहाँ लिख सकते हैं, तो गुना कीजिएगा तो इतना ही रहेगा, लेकिन जोड़ भी दीजिएगा तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ लिख देते हैं। कितना है, जिस तरह से इसमें गुना किए थे ऐसे ऐसे उसी तरह इसमें होगा, तो उतना ही सब उतर जाएगा, काहे कि 1 है नीचे, कुछ भी नहीं है था। तो गया कितना, 15 प्लस 20 प्लस 7x प्लस 63 प्लस 88 प्लस 7.6x, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, समझ गया ना। 8 3 11, 11 और 5 16 के 6, 8 6 14 और 14 2 16, एक 17 एक 18, है ना, यानी 186 प्लस यहाँ हो जाएगा 7x, समझ गए। अब दोनों को नंबर वाला के, और जो 122 जो भी जो नंबर आता है वो अलग छट जाता है। वो पिछला वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि चर और अचर को अलग अलग छाटा जाता है, अलग अलग क्रिया किया जाता है, उसके बाद लास्ट में जो करना रहेगा बटा में करके उसको काट देंगे, समझ गए ना। अब देखिए इसको इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पहले से है, देखिए ये वाला 7.6x, और क्या है, इसको इधर ला रहे हैं, तो देखिए इधर प्लस में है ना, ये पटी आएगा तब माइनस में हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर कोई भी नंबर अगर बराबर से अगर इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, तो माइनस रहेगा, प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा जो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो इसको इधर किए हैं, देखिए माइनस में हो गया, पहले से इधर से है, समझ गए। इसको इधर ला रहे हैं तो कितना हो गया, 182.4, समझ गए। अब इसको घटा लेंगे, इसको भी घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0.6x होगा, समझ गए ना। पॉइंट में है तो आगे जीरो जरूर लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, समझ गया ना, इसको जरूर लिखना है। उसके बाद इसको घटाइए, इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। देखिए इसको घटा देते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं कितना है, देख लीजिए यहाँ पर ही 186, और कितना है 182.4, इसको घटाइए, यहाँ जीरो दीजिए, देखिए 10 5 लिए तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ कितना 5 बच गया, तो इसमें से 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट तो है ही है, या 0 0, समझ गया ना। 3.6 आया, 3.6 यहाँ आपको दे दिए हैं, ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ लिखना है एक्स बराबर क्या लिखना है, 3.6 बटा 0.6, अब इसको काट दीजिए, समझ गया ना, काट दीजिएगा, तो काटिए, है ना। एक्स बार कितना हो जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, समझ गए। इसीलिए एक्स बराबर
और यहाँ कट गया तो x का मान दे दीजिए। ठीक, समझ गया ना। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, देखिए कि किस तरह से बना है। ठीक ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर। तो चलिए बच्चों, इसी तरह नेक्स्ट क्लास में आप लोग को फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।